आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। वो उन्हें समझा रहे थे कि हजारों मील का सफर भी सिर्फ एक कदम से ही शुरू होता है। हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर चुनते हैं। लक्ष्य के साथ साथ अच्छे भविष्य के सपने भी बुनते हैं। खुद की सफलता के लिए बहुत सारे सपने भी देखते हैं, परंतु अपनी मंजिल के पीछे भागने की बजाय ज्यादातर लोग उन ख्यालों के पीछे भागते हैं जिनका वास्तविक जीवन में सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। ये ख्याल बस दिमाग की उपज है। इन बेवजह ख्यालों के पीछे भागते हुए वो ये भी नहीं सोचते कि ये जो ख्याल है वे सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये सच है या फिर केवल दिमाग की उपज है, या फिर किसी दूसरे से प्रभावित है, इसका हकीकत से कोई संबंध है भी या नहीं। चाणक्य शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे लोग अपने लक्ष्यों के करीब नहीं पहुंच पाते और आजीवन असफल ही रहते हैं। आचार्य की बातों को शिष्य बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और आचार्य से पूछता है कि आचार्य, आपने ये तो बता दिया कि क्यों ज्यादातर लोग असफल होते हैं, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं? ऐसी वो कौन सी आदतें हैं जो हमें सफलता के लिए तैयार करती हैं और फिर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है? आचार्य चाणक्य अपने शिष्य के सवालों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। सवाल पूरा होने के बाद वो उसे इशारे से बैठने को कहते हैं। फिर सभी शिष्यों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि सिर्फ जुनून या इच्छाशक्ति ही काफी नहीं है सफल होने के लिए। ये दोनों चीजें हमें शुरू में प्रेरणा देती हैं किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए, परंतु लंबे समय तक टिके रहने के लिए और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ता है। और यही आदतें व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती हैं और सफल बनाती है। आचार्य सभी शिष्यों को बोलते हैं कि मैं तुम सभी को 10 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर कोई भी सिर्फ 30 दिनों में अपने अंदर एक अलग इंसान को पाएगा, अपने अंदर एक गजब की सकारात्मक ऊर्जा और जोश को महसूस करेगा, जो कि आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। पहली आदत, अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव से करें। सुबह जब आपकी नींद खुलती है तो सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में अपने इष्ट देव या फिर जिस भी शक्ति की आप उपासना करते हैं उनका आह्वान करते हुए उन चीजों को याद कीजिए जिसके लिए आप ईश्वर के आभारी हैं। साथ में उन सभी का भी आह्वान कीजिए जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में सुख और समृद्धि आई है। हमारे जीवन में या परिवार में या फिर हमारे आसपास के माहौल में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे दुखों और परेशानियों का कारण होता है। अगर हम उस एक व्यक्ति को छोड़ दे तो बाकी 99% अच्छे होते हैं। देखा जाए तो हमारे जीवन में 100 में से 99 चीजें बहुत ही अच्छी है, परंतु अगर हम बुरे इंसान पर, बुरी घटनाओं पर, बुरी परिस्थितियों पर और बुरे परिणामों पर ध्यान देंगे तो हमें पूरा दिन उसी तरह की चीजें और मिलेंगी। इसके बजाय अगर हम उन 99 अच्छी चीजों का आभार व्यक्त करें तो हमारे पास अच्छी चीजें चलकर जरूर आएंगी। अगर हम रोज सुबह उठकर इसी तरह आभार प्रकट करेंगे तो हमारी मानसिकता भी बदल जाएगी और सकारात्मक तरीके से दिन की शुरुआत भी होगी। इस आदत का पालन करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन ये पूरे दिन हमारी मानसिकता और विचारों को बदल सकते हैं। दूसरी आदत, रोज व्यायाम करना चाहिए। आप चाहे दौड़ लगाए, शारीरिक कसरत करें, योग करें इत्यादि, पर सुबह सुबह कोई ना कोई ऐसी क्रिया जरूर करनी चाहिए जिससे हमारे शरीर को मेहनत करनी पड़े, उसे पसीना बहाना पड़े। हमारा शरीर बना ही है मेहनत करने के लिए। अगर हम इसे आराम देंगे तो ये कमजोर और रोगी हो जाएगा। व्यायाम करने से हमारे शरीर को फायदा तो होता ही है, बल्कि इससे हमारे दिमाग और मानसिक क्षमता भी बढ़ता है। रोज व्यायाम करने से शरीर और दिमाग दोनों मजबूत होते हैं। एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास और तेज का जन्म होता है, और यही हमारी सफलता की यात्रा में सहायक बनते हैं। तीसरी आदत, लक्ष्य निर्धारित करो। जीवन में क्या करना है उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करो और अपने दिन को योजना के अनुसार चलाओ। सोने जाने से पहले अगले दिन की महत्वपूर्ण कामों को निश्चित कर लो और उसे लिख कर रख लो, और फिर उसी के अनुसार अपने दिन की योजना बनाओ और उस पर अमल करो। जो व्यक्ति योजना बनाकर दिन की शुरुआत नहीं करते हैं वे किसी भी काम को कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति उस दिन का सदुपयोग नहीं कर पाता। सभी व्यक्ति को ये मालूम होता है कि अगले दिन क्या काम करना है, फिर भी वे उस काम को पूरा नहीं कर पाते और उसे टालते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने काम को पूरा न कर पाए और उसे टालते रहते हैं वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता है। ज्यादातर लोगों का अपना काम समय पर पूरा न करना और उसे लगातार टालते रहने का सबसे बड़ा कारण है अनुशासन का न होना। आत्मानुशासित व्यक्ति अपने काम को समय पर पूरा करते हैं। चौथी आदत, हर दिन कुछ न कुछ सीखना और पढ़ना चाहिए।
हमें रोज अपने लिए 1 से 2 घंटे निकालना चाहिए, कुछ नया सीखने और पढ़ने के लिए या फिर अपने व्यक्तित्व विकास के लिए। आप कितने भी बुद्धिमान हो या फिर कितनी भी ऊंचाइयों पर हो, अगर ये आदत आप में नहीं है तो आप एक न एक दिन जरूर नीचे गिरेंगे। बुद्धिमान और सफल लोग कभी सीखना बंद नहीं करते, क्योंकि रोज कुछ नया सीखने से व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। सीखने के लिए या तो आप अच्छी किताब पढ़ें या फिर अपने आसपास सफल और बुद्धिजीवी लोगों के पास बैठकर उनकी बातें सुने। रोज अपने काम का अभ्यास करें। अगर आपको दुनिया के चंद सफल लोगों में शामिल होना है तो लगातार सीखने की आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। 5वीं आदत, कम खाओ और अच्छा खाओ। यहाँ अच्छा खाने का मतलब 56 भोग नहीं बल्कि पौष्टिक और संतुलित आहार से है। संतुलित आहार में वे सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। भोजन एक तरह से हमारे शरीर के लिए औषधि के समान है। औषधि की जरूरत न पड़े, इसीलिए ऐसे भोजन करने चाहिए जिसमें वो सारी पौष्टिक चीजें हो जो हमें या हमारे शरीर को बीमार न करे, क्योंकि शरीर को चलने के लिए सारी पौष्टिक चीजें हमें भोजन द्वारा ही मिलती है। वैसे भोजन कभी नहीं करने चाहिए जिसमें कोई पोषक तत्व न हो और जो पचने लायक न हो। तला भुना, ज्यादा तेल, बासी खाना, ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक और मैदे से दूर रहना चाहिए। चीनी और मैदे में तो कोई पौष्टिक चीजें भी नहीं पाई जाती हैं और इन्हें पचाने में भी तकलीफ होती है। भोजन मन भरने के लिए नहीं बल्कि पेट भरने के लिए करो। भोजन करने का सही तरीका है जब भूख लगे तब खाओ और कम खाओ। रात में जल्दी खाने का प्रयास करें और खाने में जीवित आहार ही ले, जैसे फल, ताजी हरी सब्जी, सूखे मेवे इत्यादि। सुबह उठकर खाली पेट पानी जरूर पिए। भोजन के पहले पानी पियो पर भोजन के तुरंत बाद पानी मत पियो। भोजन करते समय शांत रहे, आनंदित रहे और खुशी मन से चबा चबा कर खाए। हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा शरीर काम करता है। 6ठी आदत, उनके साथ जरूर समय बिताए जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं और आपकी परवाह करते हैं, जैसे कि आपके माता पिता, भाई बहन या आपके सच्चे मित्र। इनके साथ समय बिताने से हमारे जीवन में खुशी, शांति, प्रेम और एकता बढ़ती है, जिससे हम ज्यादा खुश और शांत रहते हैं। पारिवारिक तनाव कम होने से अपने जरूरी कामों पर ध्यान दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। 7वीं आदत, हर दिन अपने खुद के लिए समय जरूर निकालें। जब हम अपने लिए समय निकालते हैं तब हमें अकेले रहना चाहिए। हमारे साथ कोई न हो, क्योंकि ये हमारा अपना समय है। इस वक्त हम अकेले और एकांत में रहेंगे। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने बारे में चिंतन कर सकते हैं। हमने क्या अच्छा और बुरा किया उसके बारे में सोच सकते हैं। इस एकांत समय में हम अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। अपने काम के बारे में सोचने का मौका मिलता है। खुद के भीतर क्या चल रहा है उसे जान सकेंगे। इससे होगा ये कि हम खुद को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। हम अपनी खूबियों और कमियों को जान सकते हैं और उस पर मंथन कर सकते हैं। 8वीं आदत, समय का सही उपयोग करना। हमारे जीवन की गिनती दिन, महीनों और सालों में गिनी जाती है। जिसने भी अपने दिन संभालना सीख लिया उसका महीना सुधर जाएगा और जिसने महीना संभालना सीख लिया उसका साल सुधर जाएगा, और जिनके साल संभल गए उसकी जिंदगी सुधर जाएंगी। इसलिए इन्हें सही तरीके से संभालना सीखो। जो महत्वपूर्ण काम है उसे पहले करना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में देख लो, सभी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, पर इन्हीं 24 घंटों में कुछ लोग कमाल कर देते हैं। वे लोग अपनी इतनी सी ही जीवन में न जाने कितने काम कर जाते हैं, और वही दूसरी ओर ज्यादातर लोग छोटी छोटी कामों में उलझ कर रह जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी भर कहते हैं कि इस काम के लिए समय नहीं है। आखिर समस्या कहाँ है, जहाँ एक और कुछ लोग बहुत कुछ कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते? जवाब है समय का सही उपयोग करना। 9वीं आदत, जल्दी सोए और जल्दी उठे। जो इंसान जल्दी सोकर उठता है उसके पास अतिरिक्त समय होता है, जिससे वो अपने महत्वपूर्ण काम को समाप्त कर लेता है, जैसे ध्यान करना, व्यायाम करना, अच्छी किताबें पढ़ना। सुबह ध्यान करने से हमारा मन पूरे दिन शांत और खुश रहता है। जो व्यक्ति सुबह उठकर अपना काम करता है उसका काम जल्द खत्म हो जाता है और वह बिना वजह की चिंता और तनाव से बच जाता है। सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति के अंदर अनुशासन आ जाता है, जिससे वो सफलता के शिखर तक पहुंचता है। 10वीं आदत, किसी भी प्रकार के नशे और बुरी आदतों से दूर रहना, जैसे कि वीर्यनाश, धूम्रपान और मदिरा से बचे। ये तीनों चीजें ऐसी बुरी आदत है जो इंसान को बर्बाद और उसे जीवन में पीछे ले जाती है। ये तीनों काम आपको जीवन में मानसिक और शारीरिक रूप से हानि पहुंचाती है। वीर्यनाश आपके तेज के साथ साथ आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करता है।
इन तीनों चीजों को छोड़ना इतना आसान नहीं है, पर दृढ़ निश्चय, इच्छाशक्ति और मजबूत इरादे के बलबूते इन्हें छोड़ सकते हैं और निजात पा सकते हैं। इतना कहने के बाद आचार्य ने अपना प्रवचन समाप्त किया और अपने शिष्यों की तरफ देखने लगे। शिष्य समझ गए कि आज की शिक्षा समाप्त हुई, अब जाने का समय हो गया है। वे सब आचार्य को प्रणाम करके वहां से चल दिए।